हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। हर किसी का सपना होता है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और जीवन में अपना नाम कमाए। अपने जीवन में कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर। कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर रखते हैं, जैसे कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है या कोई अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वकील बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वे पढ़ाई भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। इस कंपटीशन के दौर में एक अच्छा वकील का पद मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। बस वकील होना बड़ी बात नहीं है, आपका सपना एक अच्छा वकील बनना होना चाहिए। हर साल कई छात्र वकील बनने के लिए पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 20% छात्र ऐसे होते हैं जो अच्छे से वकालत की पढ़ाई करके एक सफल वकील बन पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भारत में वकील कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए और आपको कानून का अध्ययन करने के बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप भी एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आप वकील कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि वकील आखिर कौन होते हैं, किनको वकील कहा जाता है और उनका काम क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि वकील के बारे में, कि वकील कौन होते हैं। एक वकील एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पेशा अपने कस्टमर के लिए मुकदमेबाजी करना होता है। परंपरागत रूप से इसकी भूमिका अपने ग्राहकों की रक्षा करना, उनके हितों का दावा करना और अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करना है। वकील अपने ग्राहकों को सलाह प्रदान करते हैं और कानूनी मामलों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करते हैं। कानूनी पेशा सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर व्यवसायों में से एक है। इस पेशे में आने से आप असहाय लोगों के पक्ष में खड़े होने में सक्षम होंगे और आपके आसपास के सभी के सामने खुद को प्रस्तुत करने का अवसर होगा। आप इस कानूनी पेशे में आ सकते हैं और एक सफल कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप वकील बनने के लिए कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करके सरकारी या प्राइवेट विश्वविद्यालय से फैकल्टी ऑफ लॉ में दाखिला लेना होगा। यहाँ आपको 3 साल का LLB कोर्स पूरा करना होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या होता है। लॉयर कौन होता है? लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करने का आश्वासन देता है। आसान शब्दों में कहें तो एक बार आपने अपनी LLB कोर्स की पढ़ाई पूर्ण कर दी तब एक लॉयर बन जाते हैं, लेकिन जब तक आप एडवोकेट नहीं बने होते हैं। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि एक एडवोकेट बनने के लिए आपको खुद को एनरोल करना पड़ता है किसी स्टेट बार काउंसिल में, और साथ ही क्लियर भी होना पड़ता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको AIBE भी बोलते हैं। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि LLB क्या होता है। LLB एक कानून संबंधी कोर्स होता है, इसलिए बैचलर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। आप इसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अगर आप कानून के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं और वकील बनना चाहते हैं तो LLB आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। LLB में कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। LLB की पढ़ाई करने के बाद आप या तो वकील बन सकते हैं या फिर आप जज भी बन सकते हैं। LLB का जो फुल फॉर्म होता है लिगम बैक्लेरियस, जो एक लैटिन शब्द है वही, लेकिन इसे आमतौर पर बैचलर ऑफ लॉ से संबंधित किया जाता है। अब चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि LLB कोर्स के लिए योग्यता क्या होती है। LLB कोर्स आप या तो 12वीं या स्नातक के बाद कर सकते हैं। LLB 2 प्रकार के होते हैं, पहला BA LLB और दूसरा LLB। यदि आप BA LLB करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण होना है, और यदि आप LLB करना चाहते हैं तो आपको स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो या मायने नहीं रखता है। यह कोर्स करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन यदि आप BA LLB करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए एज लिमिट 20 वर्ष है और ST/SC के लिए 22 साल। 2017 में LLB करने की उम्र 32 वर्ष तक कर दी गई है।
आपको कुछ कॉलेज में LLB करने के लिए CLET की परीक्षा पास करनी होगी, जिसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और परीक्षा भी ऑनलाइन होती है। अब आपको बताते हैं कि आप एक सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं। मैंने ऊपर आपको LLB के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं कि आखिर वकील कैसे बने। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ सिंपल स्टेप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। पहला, 12वीं कक्षा पूरी करें। सबसे पहले वकील बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। यदि आप अपनी 12वीं की कक्षा किसी भी स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कानूनी की शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके बाद आपको किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ इंटरव्यू तथा प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस प्रवेश परीक्षा का नाम CLAT। भारत में CLAT परीक्षा पूरे भारतीय स्तर पर बहुत पॉपुलर है। आप CLAT परीक्षा देने के बाद किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कानून का पढ़ाई पूरा करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा। किसी भी तरह की व्यवहारिक ज्ञान के लिए इंटर्नशिप करना आवश्यक होता है, उसी तरह आपको इसमें भी इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होगी। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट के बारे में कई बातें सिखाई जाती हैं। इसमें कोर्ट की सुनवाई कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसी होती है, दो वकील आपस में मुकदमा कैसे लड़ते हैं, ये सारी बातें आपको इस दौरान सिखाई जाती है। इंटर्नशिप के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद आपको काउंसिल ऑफ इंडिया की एक परीक्षा पास करनी होगी। इसके पास करने के बाद ही आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आप भारत में किसी भी कोर्ट में अभ्यास कर सकते हैं। वकील की पढ़ाई के लिए आप अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद और अपनी इंटर्नशिप पूरा करने के बाद वकील बन जाते हैं और इसके बाद आप किसी भी न्यायालय कोर्ट में अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप सरकारी वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। आप न्यायाधीश, जज भी बन सकते हैं, या आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वकील बनने की पूरी जानकारी समाप्त होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि वीडियो कैसे लगा।